हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिनय, अभिनत्य नाम नामिना। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण जो हैं पर्सनली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर हम अपराधपूर्वक भगवान का नाम लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि कृष्ण जो हैं अपने नाम में उपस्थित हों। जैसे एक मेडिसिन होती है, उसकी कवरिंग ऑलमोस्ट सेम होती है सभी मेडिसिन्स की, लेकिन उसके अंदर जो दवा होती है उस कैप्सूल के अंदर वो अलग अलग होती है। इसी तरह हमारा क्या मूड है, हम कितनी एब्जॉर्प्शन के साथ भगवान का नाम ले रहे हैं, किस क्वालिटी से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है अर्चा विग्रह को जो है एक मिट्टी की मूर्ति समझते हैं, और कुछ लोग भगवान की मूर्ति को सोचते हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण खड़े हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो संत लोग जो हैं सर्वस जो है भगवान के दर्शन करते हैं और अपने हृदय में भी हर समय भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसी तरह किस मूड से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कितनी उत्कंठा से हम भगवान को पुकारे हैं, तो भगवान जो हैं फिर जो हैं अपने नाम में उपस्थित होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र ने, पृथु महाराज और अनलिमिटेड उदाहरण है ऐसे श्रीमद् भागवतम में जिन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान जो है भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। तो ये जो जैसे कि हम देखते हैं कि वैष्णव लोग जो हैं वो कुछ लोग वैष्णव लोगों को सोचते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, ये हमारी गलतियाँ निकालेंगे। इसी तरह कुछ लोग वैष्णव लोगों के पास जाते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग वैष्णव लोगों के पास जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसी तरह किस मूड से हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसी का फल हमें मिलने वाला है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजामि हम। तुम जिस मात्रा में मुझे भजेगा उसी मात्रा में मैं तेरे को फल दूंगा। तो ये जो संसार है ये एक दुखों का घर है, महादावाग्नि है, इसमें आग लगी हुई है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो है हमें भगवान के पवित्र नाम की शरण लेनी चाहिए। और जैसे कि कुछ पापी लोग जो हैं सोचते हैं कि सब कुछ ये हमारे हाथों में है, इस संसार में भगवान की सत्ता नहीं है, हम जो करेंगे वही होगा, हम जो चाहेंगे हम जो हैं और दान देंगे, हम जो हैं और ज़्यादा यज्ञ करेंगे। इस घमंड में जीते हैं और सोचते हैं कि भगवान सब कुछ हम ही हैं। और कुछ जो पुण्यात्मक लोग होते हैं वो भगवान की उपासना करते हैं, यह सोचकर कि भगवान अगर हमसे प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की कृपा से हम सुखी हो सकते हैं, हमारे पास जो है यश धन समृद्धि आ सकती है। और कुछ जो संत लोग होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं भगवान को ही पाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जैसे कि बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अब अपने दर्शन दे दीजिए। आपके दर्शन अगर हमें हो गए तो मेरे पास सब कुछ अपने आप वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि भक्ति महारानी जो हैं एक महारानी है, जैसे एक रानी जो हैं चलती हैं तो उसके साथ साथ कितनी दासियाँ चलती हैं, इसी तरह भक्ति महारानी जो हैं एक रानी की तरह है। अगर आपके जीवन में आ जाए और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ आ जाता है। आपको जो है इसके लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हरि नाम में टेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो संसारिक चीज़ तो आपके सामने एक रिद्धि सिद्धि दासी की तरह बन कर के खड़ी रहेंगी। इसलिए संत लोग सोचते हैं कि एक मोमेंट भी अगर हमने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, एक मोमेंट भी अगर हमने भगवान का स्मरण अगर करना हम भूल गए तो हमारी लाइफ में जो है सबसे बड़ा लॉस है।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तिव 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 गति रहने था। इस कलयुग में जो है हरि नाम ही केवल उपचार है और कोई इसके अलावा दूसरा उपचार नहीं है। इसलिए आपको जो है फुली अब्जॉर्प्शन के साथ, पूर्ण उत्कंठा के साथ भगवान के हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। इससे जो है आप जो हैं इस संसार में सुखी रह सकते हैं और अंत काल में भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।